साइनअप का स्क्रीन क्रिएट किया था, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैलिडेशंस वगैरह लगा दिया था। बट अभी इस वीडियो में हम फायरबेस पे आएंगे, अपने फायरबेस के अकाउंट पे, एंड ये जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑथेंटिकेशन, इसको अपन क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यस ये जो ईमेल एंड पासवर्ड दिख रहा है आपको, इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, विदाउट इसके इनेबल किए आप जो यहाँ पे डेटा डालोगे वो आपके यहाँ पे जो यूज़र्स यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो अभी अपन मेन अपने कोडिंग पे आते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अब हमने कोडिंग तो कर लिया, बट ये जो साइन अप स्क्रीन है इसको हम फायरबेस से इनिशियलाइज भी करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमें फायरबेस पे मतलब क्योंकि ये फायरबेस का पूरा बैकएंड ले रहा है, तो यहाँ पे अपने को मेन फंक्शन में फायरबेस को इनिशियलाइज करना होगा। तो अपन क्या करेंगे, असिंक्रोनाइज, ठीक है, उसके बाद में विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, है ना, ओके डन, अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, ओके या डन। ये बस 2 लाइन की कोडिंग आपको लिखनी है स्टार्टिंग में मेन फंक्शन में, ताकि फायरबेस आपके एप्लीकेशन इनिशियलाइज कर सके। उसके बाद में अपन आते हैं सीधा अपने बटन पे, और बटन पे अपन चाहते हैं बटन क्लिक होने पे ये डेटा सेव हो जाए। उसके लिए हम आएंगे बटन, ये देखिए यहाँ पे कंटेनर में जो हमने इंकवेल ये जो यूज़ किया था विजेट को, और यहाँ पे हमने वैलिडेशन भी लगाया था कि इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट इज़ वैलिडेट, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राई कैच। ठीक है, या ओके, और फाइनल यूज़र इक्वल टू, अच्छा इसे भी हमको असिंक्रोनाइज मेथड देना होगा, ASY asynchronize await auth dot firebase create user with email ID and password, okay email की जगह email dot to string dot create user with email and password, okay email to string, okay dot trim। अगर आप ये ट्रिम यूज़ नहीं करते हो तो एरर आता है। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ओके यस डन। अब कैच में हम चाहते हैं A.to स्ट्रिंग एक्सेप्शंस, अगर कुछ एरर आता है, अगर हमारा फायरबेस अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो एरर दे हमें ये। ठीक है, और एरर जो भी एक्सेप्शंस दे हम चाहते हैं कि वो टोस्ट मैसेज में दे, तो खैर टोस्ट तो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इतना जो हमने कोडिंग किया है, हमने क्या किया, जस्ट यूज़र क्रिएट किया है फायरबेस का, मतलब जो हमने फायरबेस का इम्प्लीमेंट किया था लाइब्रेरी को, हमने यहाँ पे जस्ट ट्राई कैच में क्या किया है कि यूज़र को जो है क्रिएट करे, इस लाइन में क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, if user is not equal to null, है ना, if user is not equal to null then toast, अच्छा ओके print success। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अपन set state, ओके और
अच्छा, ये जब तक क्रिएट होगा तब तक यहाँ पे हम एक प्रोग्रेसिंग बार दे देते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन जाते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली वीडियो अपलोड हो रहा है इस वाले टैब में। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ और आप इंस्टॉल कर लो। एक तो ये फायरबेस का टोस्ट, ये लगने ही वाला है। ये फायरबेस का जो टोस्ट है ना, इसे इंस्टॉल कर लो ताकि अपन अगर कुछ एरर आ रहा है तो उसको टोस्ट मैसेज में दिखा सके हम लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग ये टोस्ट को भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। pubspec.yaml में जाके, एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, खैर ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ। pub.dev, ओके, यहाँ पे आपको मॉडल प्रोग्रेस हुड, ये भी आप इंस्टॉल कर ही लो। इंस्टॉलिंग ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम यस ओके, ये अभी वर्जन कुछ भी दिख रहा हो आपके इसमें, नंबर थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। चलो, अभी ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये टोस्ट मैसेज को भी अपन यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये टोस्ट मैसेज जो था इसके रीडमी डॉट, यहाँ रीडमी वाले टैब पे जाएंगे और ये जो है इसको अपन, इसके लिए अपने को पहले मेथड बनाना पड़ेगा। डोंट सेव pubspec.yaml कैंसिल। अच्छा, ये pubspec.yaml को तो भाई सेव कर लो, ओके। ये मेन डॉट में void toast void toast message, ओके, डन। string message, message dot to string, ओके। अब ये जो एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। एरर चला गया पूरा। और यहाँ पे हम करते हैं, ये प्रिंट नहीं करेंगे अपन, टोस्ट मैसेज पे जाएंगे, ठीक है ना। टोस्ट मैसेज सक्सेस हो गया है ना, सॉरी, यस। और ये जो एक्सेप्शन आएगा ये भी टोस्ट मैसेज में आएगा तो शायद ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टोस्ट मैसेज e.toString, ओके। एक्सेप्शन को भी हमने टोस्ट मैसेज दे दिया। और यस, मॉडल प्रोग्रेस हुड जो हमने यहाँ पे ये लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, ये क्यों की थी, ताकि हम जब तक यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जब तक वो यूज़र आईडी क्रिएट करेगा तब तक वो एक प्रोग्रेस बार यहाँ पे घूमता रहेगा उसके लिए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट अपने को ये स्कैफोल्ड जो है ये पूरा हम चाहते हैं कि ये पूरे स्क्रीन पे कुछ भी ना हो, जस्ट वो प्रोग्रेस बार दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्कैफोल्ड रैप विद विजेट मॉडल प्रोग्रेस हुड, ये देखो मॉडल प्रोग्रेस हुड आ गया यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी है इसके इन सिंक्रोनाइज कॉल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शो स्पिनर, ठीक है। अब ये तो है कुछ भी नहीं, पर अपने को ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बूलियन शो स्पिनर इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये स्पिनर होगा ये फॉल्स रहेगा, पर जब हम साइन अप पे क्रिएट करेंगे तब वो राउंड होगा, ठीक है। तो हमने पूरे स्कैफोल्ड को ही इसको मॉडल प्रोग्रेस हुड दे दिया है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, सेट स्टेट में, सॉरी बूलियन नहीं, शो स्पिनर इज इक्वल टू ट्रू, है ना। नहीं, यहाँ पे तो फॉल्स रहेगा, ट्रू रहेगा यहाँ पे जब हम ये कैच करते हैं, जब ये क्रिएट करना स्टार्ट करता है। शो स्पिनर इज इक्वल टू ट्रू, ओके।
एंड जब वो सब कुछ क्रिएट कर देगा तो फॉल्स, और अगर एक्सेप्शंस भी आ गए तो भी अपन इसको फॉल्स ही दिखाएंगे, ठीक है। अभी अपन इसको थोड़ा रन करके देखते हैं क्या होता है। रन करके देखते हैं, एरर आया तो फिर से रिट्राई करेंगे और क्या। एक बार अपन पूरा रिस्टार्ट कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो कोडिंग की है मैं भी आपको फिर से एक्सप्लेन भी करूँगा, मैंने क्या क्या कर दिया, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। पहले अपन रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूरा रन होता है तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। खैर होगा क्यों नहीं, नहीं होगा तो एरर्स जो आएंगे एरर्स को सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ट्राई कैच वैसे इजी रहता है इफ एल्स से, ओके। अच्छा मैंने देखो यहाँ पे एक गलती कर दी है, रिटर्न टोस्ट मैसेज सक्सेस if user is equal to null। ओके अभी अपन इस पे नेम लिखते हैं sunil@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है वो पासवर्ड डाल सकते हो। एंड देन हम साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं, सक्सेस। पर प्रोग्रेस बार तो रन हुआ ही नहीं, ये तो सीधा सक्सेस दिखाने लगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या क्रिएट हो गया क्या। यस मेरा मेल आईडी यहाँ पे क्रिएट तो हो गया, पर जो प्रोग्रेस बार रन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। खैर हमने जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाला वो क्रिएट हो गया, यानी कि फायरबेस एकदम प्रॉपर तरीके से हमने इसकी कोडिंग तो कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। अरे यार ये देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है। फॉर्म की डॉट करंट स्टेट हमने शो स्पिनर इक्वल टू ट्रू, भाई क्या ट्रू, पहले सेट स्टेट मेथड में इसको हमें कॉल करना चाहिए था, ठीक है। शो स्पिनर इक्वल टू ट्रू, अब ये वर्क करेगा देखना, ठीक है। इस बार अपन क्या करेंगे, सुनील तो हमने लिख लिया और सुनील यहाँ पे डालेंगे 1, ठीक है। पासवर्ड वही रहने देते हैं। यस नाउ इट्स रनिंग वेरी स्मूथली, पर आफ्टर सक्सेस जो है, यानी कि सक्सेस होने के बाद, ओके ये अभी भी रन कर ही रहा है। कहीं ना कहीं हम गलत तो कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी हट जाना चाहिए था। ट्राई दिस, ओके इफ यूज क्रिएटेड, हाँ यस। अभी इसको रन करके देखते हैं अपन, ओके। sunil@gmail.com, ओके। अभी अपन टाइप करके इसको अब देखते हैं, सक्सेस, यस अब राइट, अब सही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। या अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे sunil2 आ भी गया। पासवर्ड यहाँ पे एक्चुअली ये इनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है, ये दिखता नहीं है, ऐसे ही फायरबेस में ये है ही ऐसा। खैर हम लोग फायरबेस का ऑथेंटिकेशन करने में एकदम सफल रहे, और ये जो कोड है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे वेबसाइट पे। लेकिन डोंट वरी, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, आपको समझाना बाकी अभी हमने किया क्या है इसमें, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। देखो हमने किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो मेन फंक्शन है उसको फ्लटर से इनिशलाइज किया हुआ है, ठीक है। एक क्लास किया हमने, होम स्क्रीन का हमने क्लास क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पूरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने स्कैफोल्ड लिया हुआ है। स्कैफोल्ड विजेट में हमने ऐप बार यूज़ किया है, कंटेनर यूज़ किया है, कंटेनर में इमेज वगैरह, फिर टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया है, फिर हमने यहाँ पे अगेन कंटेनर यूज़ किया है। इस बार हमने एलिवेशन बटन यूज़ नहीं किया है, इस बार हमने क्या किया, कंटेनर को यूज़ करके उसी का बटन क्रिएट किया, और इसी पे हमने टैप मेथड को यूज़ किया, ठीक है, ताकि इस पर क्लिक करने पे सारे फंक्शंस वर्क करें। और हमने
ये जो टेक्स्ट है इनको होल्ड करने के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यूज़ किया है और इस पूरे फॉर्म को हमने एक फॉर्म की दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फायरबेस ऑथ हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है, इंस्टेंट मतलब आप देख सकते हो। उसके बाद में फिर हमने क्या किया है, इस पे क्लिक करने पे डेटा सेव हो, इसलिए हमने इंकवेल के अंदर फॉर्म की डॉट करंट स्टेट इज़ वैलिडेट, यानी कि अगर सब कुछ सही है तो आगे जो हमने यहाँ पे कॉल किया शो स्पिनर, यानी कि अगर सब कुछ यहाँ पे सही है, वैलिडेशन वगैरह मतलब प्रॉपर तरीके से मेल डाला है, पासवर्ड डाला है, नहीं डाला तो एरर जाएगा, ठीक है। अगर डाला है तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार रन होगा और वो क्या करेगा, फायरबेस में हमारा अकाउंट क्रिएट करेगा जो हमने यहाँ पे डेटा डाला होगा। उसके लिए हमने जस्ट एक सिंपल ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है। उसके बाद में अगर क्रिएट हो जाता है हमारा अकाउंट तो स्पिनर जो वो गोल घूम रहा था वो फॉल्स, और अगर नहीं होता है हमारा अकाउंट क्रिएट, कुछ एरर आता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने ये जो अकाउंट क्रिएट किया, वापस से मैं इसको करूँगा तो ये देखो मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है कि ऑलरेडी यूज़ है ये ईमेल, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर वो एक्सेप्शंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो भी टोस्ट मैसेज में हम लोग दिखा रहे हैं कि अगर भाई कुछ एरर है तो सीधा दिखा दो सामने, अगर क्रिएट नहीं हुआ तो, ठीक है। और अगर क्रिएट हो जा रहा है तो फिर वो सीधा हमें फायरबेस में दिख जाएगा। दैट्स इट, बस यही था और कुछ नहीं, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में साइन इन क्रिएट करेंगे, साइन इन स्क्रीन और बाकी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।